नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस लेक्चर में हम इंडिया चाइना के बॉर्डर संबंधित विवादों को देखेंगे और उन्हें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे मौजूदा समय में हो रहे विवादों को समझने के लिए हमें सबसे पहले इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। इंडिया चाइना का बॉर्डर लगभग 3488 किलोमीटर लंबा है, जबकि चाइना इसे 2000 किलोमीटर लंबा ही मानता है। अब इस बात को समझिए, भारत मानता है चाइना के साथ बॉर्डर लगभग 3500 किलोमीटर, वहीं चाइना मानता है बस 2000 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो दोनों में विवाद होना तो लाजमी है। भारत के तरफ से जो स्टेट चाइना के साथ बॉर्डर करते हैं वह हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। वहीं मैकमोहन लाइन भारत और चाइना को एक दूसरे से सेपरेट करता है, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है। भारत की तरफ से इस क्षेत्र में आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स तैनात रहती है। अगर हिस्टोरिकली देखा जाए ना, तो भारत और चाइना का बॉर्डर एक दूसरे से मिलता ही नहीं है, क्योंकि भारत का बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता था, लेकिन 1950 में चाइना तिब्बत पे कब्जा कर लिया। तब से ऑटोमेटिकली चाइना का बॉर्डर भारत के साथ लगने लगा और बहुत सारे विवाद भी उभर कर आने लगे। भारत और चाइना के बॉर्डर को हम लोग 3 सेक्टर में बांट के देख सकते हैं। सबसे पहले वेस्टर्न सेक्टर, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन आता है। उसके बाद मिडिल सेक्टर, जिसमें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन आता है। उसके बाद ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आता है। ज़्यादातर विवाद जो है वह लद्दाख, जम्मू कश्मीर यानी वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है, यहीं पे रहता है। अब अगर हम मैप में समझने का कोशिश करें तो ये जो रेड वाला एरिया है यह अक्साई चीन कहलाता है, जिसे चाइना ने 1962 के युद्ध के बाद हड़प लिया था। और ये जो रेड वाला पतला सा स्ट्रिप है यह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। इस तरफ ईस्ट में अगर हम देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश है, जो भारत का एक राज्य है, लेकिन चाइना इस पर अपना क्लेम करता है और बोलता है ये चाइना का पार्ट है, जिसमें तवांग वैली को वो अपना बताता है। अब जो विवादित क्षेत्र है यानी वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर, इस दोनों को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि विवाद का क्या कारण है। 1865 में जब भारत में ब्रिटिश राज था, उस समय ब्रिटिश सरकार ने जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में जॉनसन लाइन ड्रॉ किया था, जिसके मुताबिक अक्साई चीन वाला जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। उस टाइम जिनजियांग रीजन में चाइना का कब्जा नहीं था। बाद में 1890 के टाइम में चाइना जिनजियांग रीजन पे कब्जा कर लिया और अक्साई चीन वाले रीजन पे भी अपना अधिकार जमाने लगा। 1899 में ब्रिटिश सरकार ने अक्साई चीन वाले रीजन में मैकार्टे मैकडोनल्ड लाइन प्रपोज किया, लेकिन उस टाइम के चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे चाइना की हामी समझी और इस लाइन को ड्रॉ कर दिया। जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया तो भारत जॉनसन लाइन के अकॉर्डिंग अपना मैप तैयार किया और अक्साई चीन रीजन को जम्मू कश्मीर का पार्ट माना। अब इस टाइम पे चाइना का खेल देखिए, वो क्या किया कि 1950 में भूटान पे कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वेस्टर्न पार्ट में यानी लद्दाख की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद लद्दाख के रीजन में अक्साई चीन वाले रीजन में रोड भी बना लिया। फाइनली बढ़ते गया और अंत में 1962 का युद्ध हुआ, उसमें भारत की हार हो गई थी, जिसकी वजह से अक्साई चीन वाला रीजन चाइना कैप्चर कर लिया। अब ईस्टर्न सेक्टर में यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र जिसमें आता है, में क्या विवाद है, चलिए हम लोग समझते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में लगभग 1140 किलोमीटर लंबा बॉर्डर होता है। शिमला एकॉर्ड 1913-14 में साइन हुआ था, चाइना, तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया सरकार के बीच में। इसमें भारत और तिब्बत के बीच के बॉर्डर को डिफाइन किया गया था, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। यह उस टाइम के तिब्बत और भारत के बीच में था, जो बाद में 1950 में चाइना के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद भारत और चाइना के बीच का बॉर्डर लाइन हो गया। मैकमोहन लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा है, जबकि चाइना अब क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग रीजन या फिर पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है। मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है, क्योंकि कहता है कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, जो कि एक इम्पीरियलिस्ट पावर थी। अब यहीं पे चाइना की हिपोक्रेसी दिख जाती है। वह भारत और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है, क्योंकि कहता है कि यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई थी, जो एक इम्पीरियलिस्ट पावर थी। और जब यह म्यांमार के साथ बॉर्डर की बात होती है तो वहाँ पे वो मैकमोहन लाइन को मानता है। अब एक स्टैंड होना चाहिए ना,
अरे भाई, अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। अब किसी के देश के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट में मैकमोहन लाइन को मान रहे हैं, किसी देश के साथ नहीं मान रहे हैं, तो ये तो एक हिपोक्रेसी हुई। मतलब कि चित भी हमारा हो, पट भी हमारा हो। अब चाइना और इंडिया के बॉर्डर के बीच कोई फेंसिंग नहीं है। यहाँ तक कि छोटा सा देश बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर पे फेंसिंग किया हुआ है, लेकिन चाइना के बॉर्डर के साथ कोई फेंसिंग नहीं है, क्योंकि दोनों में बॉर्डर कौन सा है ये दोनों को पता ही नहीं है, मैप कभी शेयर करता ही नहीं है। अब एक चीज़ है कि इंडिया और चाइना बॉर्डर पर गोला बारूद या फायरिंग नहीं होता है। लास्ट फायरिंग जो हुआ था वो 1967 में हुआ था। इसके बाद दोनों देश के जवान एक दूसरे पर प्रोटेस्ट जाहिर करते हैं, या फिर कभी कभी हाथापाई, जूता मुक्का, लात घुसा, ये सब हो जाता है। जैसे कि लद्दाख में 2013 में हुआ था, फिर डोकलाम विवाद हुआ था 2017 में, जहां दोनों मिलिट्री आमने सामने आ गई थी। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो भारत चाइना के बॉर्डर पे 4-5 जगह स्टैंड ऑफ हुआ है। जैसे कि लद्दाख में गलवान वैली में, पैगोंग सो लेक एरिया में, डेमचौक में, वहीं पे सिक्किम के नाकुला पास, मैप में नाथुला है लेकिन नाकुला पास भी सिक्किम में है, यहीं पे स्टैंड ऑफ हुआ है। अब अगर रीजन की बात करें कि क्यों ये विवाद हुआ है, तो इसका कोई खास रीजन नहीं है। अब चाइना तो अपने बॉर्डर साइड में रोड वगैरह डेवलप कर लिया है, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, लेकिन भारत अगर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर एरिया में डेवलप करता है तो चाइना को बर्दाश्त नहीं होता है। अभी कुछ समय पहले भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO गलवान वैली में भारत के साइड में एक रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा था, जिसका नाम है दरबुक्श्यो डॉलर बेग ओल्डी रोड। यह लेह को काराकोरम पास से जोड़ देता, जिससे आवागमन का साधन काफ़ी ईजी हो जाता। और इस पर एक लैंडिंग स्ट्रिप भी डेवलप किया जा रहा था, जो 16,000 फीट की हाइट पे था, जिस पे हेलीकॉप्टर वगैरह की लैंडिंग कराई जा सकती थी। अब चाइनीज़ ट्रूप्स ने इस रोड के कंस्ट्रक्शन में बाधा उत्पन्न किया और यहीं से यह स्टैंड ऑफ शुरू हो गया। चाइना का कहना है कि भारत LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के स्टेटस क्यू को यूनिलैटरली चेंज करने का कोशिश कर रहा है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख रीजन में 1962 के वार के बाद जो बॉर्डर पे सहमति हुई वह कहलाता है। दोनों पक्षों में आपसी बातचीत के बावजूद पैगोंग सो लेक रीजन में जहां मामला अभी भी नहीं सुलझा है, यानी कि स्टैंड ऑफ अभी भी जारी है, वो हम लोग चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। पैगोंग सो रीजन एक लेक है। ज़्यादातर चीन और भारत की बाउंड्री लैंड से होकर गुजरती है, लेकिन इस जगह पे यह पैगोंग सो लेक के ऊपर से भी होकर गुजरती है। भारत इसमें फिंगर 1 से लेकर 8 तक अपना अधिकार बताता है, लेकिन वास्तविक रूप से फिंगर 1 से लेकर 4 तक ही भारत के मिलिट्री ट्रेवल करते हैं। वहीं चाइना भारत का अधिकार फिंगर 2 तक ही बताता है और चाइनीज़ मिलिट्री फिंगर 4 तक ट्रेवल करते हैं। अब ये फिंगर कुछ नहीं, माउंटेन स्पर्स हैं। ये माउंटेन का तिकोना भाग जो होता है इसे फिंगर्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का एरिया विवादित एरिया है। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक दोनों देश के मिलिट्री ट्रेवल करते हैं, लेकिन अभी हाल में क्या हुआ है कि चीन के मिलिट्री ने फिंगर 4 के पास एक टेंट स्थापित कर लिया है और वहाँ पे अपने ट्रूप्स स्थापित कर दिए हैं। असल में चीन बॉर्डर रीजन पे हमेशा से सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स का यूज करता आया है। सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स क्या होता है, इसमें किसी जैसे कि चिकन होता है उसका पूरा का पूरा पार्ट एक बार न लेके छोटे छोटे स्लाइस में हम लोग कर देते हैं। उसी तरह इसमें चीन क्या करता है, एक साथ पूरे रीजन पे कैप्चर या डायरेक्ट वॉर न करके थोड़ा थोड़ा रीजन में आगे बढ़ता है, वहाँ पे अपना टेंट स्थापित कर देता है, मिलिट्री जमा कर देता है, कुछ स्टैंड ऑफ्स होते हैं, फिर धीरे धीरे मामला शांत हो जाता है, फिर कुछ साल के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है और वहाँ टेंट स्थापित कर देता है। इस तरह से वो वेस्टर्न रीजन में इस्लामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स के जरिए थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। यह काम वह 1950 में तिब्बत पे कैप्चर करने के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद वह थोड़ा थोड़ा वेस्टर्न में बढ़ता गया और फाइनली 1962 का इंडिया चाइना वॉर हुआ। इसी तरह 2002 में जब मीटिंग हुआ भारत और चाइना का, तो उसमें पता चला कि चाइना का जो 1962 में बॉर्डर तय हुआ था उससे वेस्टर्न साइड में और ज़्यादा बढ़ गया है। 2007 में भी इसी तरह चाइना का सिक्किम को लेकर, लद्दाख को लेकर या देप्सांग वैली को लेकर बॉर्डर और इधर भारत की तरफ खिसक गया था। 2017 में वो यूनिलेटरली जो ट्राई जंक्शन है भूटान, इंडिया और चाइना का, उसको चेंज कर दिया था, जिसको कि लेके डोकलाम विवाद हुआ था। और अभी फाइनली
फाइनली वो इसी तरह से पैगोंग त्सो लेक एरिया में और गलवान वैली में वेस्टर्न साइड में बढ़ता जा रहा है और यही विवाद का मुख्य कारण बना हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आप लोग इंडिया और चाइना के बॉर्डर संबंधित इश्यूज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और मौजूदा टाइम में इसका क्या कारण है कि विवाद चलता जा रहा है इसे भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें।